अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है कर्म, व्यवहार, भाग्य, उम्मीद। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे इतने गरीब थे कि 2 जून की रोटी भी उन्हें मुश्किल से नसीब होती थी। अपनी इस दयनीय हालत से तंग आकर एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, मैंने सुना है पड़ोसी राज्य के राजा विक्रमादित्य बहुत ही उदार और दयालु हैं। वहां जाकर तुम उनसे कुछ दक्षिणा क्यों नहीं लेते? ब्राह्मण अपनी पत्नी के इस विचार से सहमत हुआ और वो राजा के दरबार के लिए निकल पड़ा। राजा विक्रमादित्य का हृदय बहुत विशाल था। उनके दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा पाथी। गरीब ब्राह्मण राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा। उसके आदर सत्कार के बाद राजा ने उसे बहुत धन दिया, खुश होते हुए कि उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। ब्राह्मण घर की ओर निकला। उधर शनि और मंगलदेव ने राजा को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बना ली थी। उन्होंने राजा विक्रमादित्य और उसके प्रधानमंत्री का रूप लेकर ब्राह्मण को आधे रास्ते में रोका, उसे बहुत मारा और वो धन जो राजा ने दिया था छीन लिया। राजा और प्रधानमंत्री के इस व्यवहार से क्षुब्ध हो विचलित ब्राह्मण किसी तरह घर पहुंचा। पत्नी के ये पूछने पर के वो खाली हाथ क्यों आया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो कैसे बताता कि महान राजा विक्रमादित्य ने पहले तो उसे बहुत धन दिया और फिर उसी ने सब कुछ लूट लिया। पर उसकी पत्नी हार मानने वालों में से नहीं थी। अगले दिन उसने कहा, आखिर राजा से तुम मदद क्यों नहीं लेना चाहते? आज तुम जरूर जाओ, वरना हम दोनों भूखे मरेंगे। बहुत अनिच्छा से ब्राह्मण राजा विक्रमादित्य के दरबार के लिए फिर से निकला। इस बार भी राजा ने उसे थैली भर स्वर्ण मुद्राएं दी। उत्साहित लेकिन आशंकित होकर ब्राह्मण घर की तरफ चल पड़ा। एक बार फिर रास्ते में शनि और मंगल ने राजा और प्रधानमंत्री के रूप में उसकी मुद्राएं छीन ली और उसे अधमरा बनाकर छोड़ दिया। लड़खड़ाते हुए ब्राह्मण घर पहुंचा। जैसे ही उसने अपने घर के अंदर कदम रखा, उसकी पत्नी ने कहा, मुझसे ये न कहना कि आज भी तुम राजा विक्रमादित्य के पास नहीं गए और दिन भटकते हुए निकाल दिया। कैसे इंसान हो तुम? ब्राह्मण व्यथित था। ये राजा विक्रमादित्य कैसा इंसान है, उसने सोचा। लोगों के बीच में वो खुले हाथों से देता है और एकांत में उसे छीन लेता है। हर किसी के साथ वो ऐसा ही करता होगा, लेकिन राजा के विरुद्ध कुछ कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी, इसलिए वो चुप रहा। अगले दिन उसकी पत्नी ने इतनी बार कहा कि वो फिर राजा के दरबार में जाने को बाध्य हुआ। हर बार की तरह बहुत आदर से उसका स्वागत हुआ। राजा विक्रमादित्य से जब दक्षिणा लेने की उसकी बारी आई, तब राजा ने विनम्रता से पूछा, मैंने पहले भी 2 बार आपको बहुत धन दिया है, फिर भी आपको और चाहिए? क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी क्या जरूरत है? इस सवाल से ब्राह्मण भड़क गया और बोला, महाराज, बड़ी अजीब बात है कि आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। आपने जो मुद्राएं मुझे दी थी, क्या वो वास्तव में मेरे पास हैं? उसके इस जवाब से राजदरबार में सभी हक्के बक्के रह गए। प्रधानमंत्री ने गरजते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? या हम सबने देखा है कि 2 दिनों में राजा ने तुम्हें कितनी स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। ब्राह्मण अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और बोला, महाराज, आप अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं। प्रजा के बीच में तो आप मुझे बहुत धन देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ मिलकर बाद में सब कुछ लूट लेते हैं। अब आप मुझे जवाब दें, मुझ जैसा गरीब आदमी क्या करे? ये सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। दरबारी मांग करने लगे कि इस गुस्ताख को कड़ी सजा मिले, लेकिन विक्रमादित्य को यह विश्वास था कि ब्राह्मण बिना किसी आधार के ऐसी बातें नहीं करेगा। उसने ब्राह्मण को फिर से स्वर्ण मुद्राओं की थैली दी और भोजन ग्रहण करने को कहा। फिर जल्दी उसने अपना वेश बदला और जब ब्राह्मण महल से निकला, उसका पीछा किया। वो आधे से ज्यादा जंगल पार कर चुका था। फिर से शनि और मंगल
राजा और प्रधानमंत्री के रूप में आए, उसे पीटा और उसका धन छीन लिया। इस अजीब घटना को देख राजा विक्रमादित्य को बहुत हैरानी हुई। वो तुरंत उन दोनों के पास गया और पूछा, आप कौन हैं देव, जो एक गरीब ब्राह्मण से दक्षिणा में मिला हुआ धन छीन रहे हैं? ये पूछते ही शनि और मंगल अपने असली रूप में आए और बोले, ये ब्राह्मण गरीब ही बना रहेगा क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं। राजा विक्रमादित्य ने अपने हाथ जोड़े और कहा, मैं याचना करता हूं, इस गरीब को छोड़ दीजिए। अगर किसी को सताना ही चाहते हैं तो जितना चाहे मुझे सता लीजिए। शनि को इस बात का इंतजार था। उसने ब्राह्मण को उसका धन लौटा दिया, जो राजा को धन्यवाद देते हुए घर की ओर भाग लिया। उसके बाद दोनों राजा के ऊपर टूट पड़े। उन्होंने राजा के हाथ पैर काट डाले, लकड़ी के ठूंठ जैसे उसके अधकटे शरीर को वहीं रास्ते में छोड़ दिया। राजा रात भर वहीं पड़ा रहा। उसके घावों से खून की धाराएं बह रही थी और मदद के लिए कोई नहीं था। अगली सुबह एक तेली हाट में तेल बेचने उसी रास्ते से जा रहा था। वहीं उसने उस अधकटे व्यक्ति को देखा। इस दृश्य को देखते ही कुछ अमंगल होने की आशंका से वो भयभीत हो उठा और इसे दूर करने के लिए जैसी मान्यता थी उसने थूक दिया। लेकिन कुछ कदम बढ़ने के बाद उसने सोचा, क्या पता वो बेचारा जिंदा हो। वो वापस लौटा और जब उसने पाया कि वो व्यक्ति जिंदा है, उसके घाव पर उसने थोड़ा सा तेल लगाया। घायल विक्रमादित्य को दर्द में बहुत आराम मिला और उसने तेली को धन्यवाद देते हुए कहा, भगवान आपका भला करे। उस दिन तेली को तेल की अच्छी कीमत मिली। वापसी में उसने बचा कुचा तेल भी राजा के घाव पर लगा दिया। वो सोच भी नहीं सकता था कि अधकटे शरीर वाला व्यक्ति पड़ोसी राज्य का राजा होगा। अगले दिन वो उसके लिए कुछ खाने को भी ले आया, उसे खिलाया और उसके घाव पर तेल लगाया। उस दिन भी उसे मुनाफा हुआ। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा और एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम उस आदमी को घर क्यों नहीं ले आते? बैठे बैठे वो कोल्हू से तेल निकालते वक्त बैलों पर नजर रख सकता है। बदले में हम उसकी देखभाल कर दिया करेंगे। तेली को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसी शाम उसने उस व्यक्ति को अपने घोड़े पर डाला और घर ले आया। कोल्हू चलाते समय विक्रमादित्य बैलों पर नजर रखता और तेली का परिवार उसकी देखभाल किया करता। जल्दी ही तेली इतना समृद्ध हो गया कि उसकी गिनती क्षेत्र के धनी व्यापारियों में होने लगी। उसे इतनी प्रसिद्धि मिली कि वो राजा ने अपनी बेटी के स्वयंवर में अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ उसे भी समारोह देखने के लिए आमंत्रित किया। जब वो जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब उसने विक्रमादित्य से कहा, हम स्वयंवर देखने जा रहे हैं, तुम घर का ध्यान रखना। विक्रमादित्य ने कहा, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलें। एक जगह पड़े पड़े मैं उब गया हूं। तेली को उस पर दया आ गई और उसने उसे अपने घोड़े पर बिठा लिया। लेकिन जैसे ही वे महल में प्रवेश करने वाले थे, तेली को लगा कि इस शुभ अवसर ऐसे अंगहीन व्यक्ति को देख राजा नाराज हो सकता है। उसने विक्रमादित्य को वहीं झाड़ियों में यह कहकर डाल दिया कि अभी आता हूं। राजकुमारी से विवाह करने दूर दूर से राजकुमार और प्रभावशाली व्यक्ति आए थे। राजा ने तय किया था कि एक हाथी फूलों की माला हवा में उछालेगा और जिसके गले में ये गिरेगी वही राजकुमारी का पति होगा। हाथी ने माला उछाली और ये झाड़ियों के बीच जाकर गिरी। राजा के सेवक इसके पीछे दौड़े। एक अंगहीन व्यक्ति के गले में ये माला देख वे सकते में आ गए। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने सेवकों को आदेश दिया कि इस व्यक्ति को उठाकर दूर फेंक दिया जाए। हाथी ने दूसरी बार हवा में माला उछाली और इस बार भी वो विक्रमादित्य के ही गले में गिरी। इस बार राजा ने आदेश दिया कि अंगहीन व्यक्ति को दूर जंगल में फेंक दिया जाए। तीसरी बार उछाली गई माला इतनी दूर गई कि इस बार भी वो सीधी विक्रमादित्य के गले में गिरी। इस चमत्कार से अभिभूत होकर राजकुमारी ने कहा, इस व्यक्ति के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, इसे ही मेरे लिए बनाया गया है। विक्रमादित्य की शादी राजकुमारी से हो गई और राजा ने उसे आधा राज्य दे दिया। राजकुमारी ने समर्पित होकर उसकी सेवा की।
उसकी एक एक जरूरत का ध्यान वो खुद रखती, न कि सेवकों से करवाती। वे खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। तभी एक दिन कर्म, व्यवहार, भाग्य और उम्मीद इंसान के रूप में लड़ते झगड़ते राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, कृपा करके हमारे झगड़े का निपटारा करवाएं। ये बताएं कि हम में सर्वश्रेष्ठ कौन है। राजा समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि उसकी नजर में सभी बराबर थे। राजा ने उनसे कुछ समय मांगा। वो जितना ही सोचता उतना ही उलझन में पड़ जाता। विक्रमादित्य को राजा की दुविधा मालूम हुई। उसने राजकुमारी से कहा, महाराज से कहो उन चारों को मेरे पास भेज दें। उन चारों को विक्रमादित्य के सामने अपनी बात रखने को कहा गया। सबसे पहले कर्म आया। अपनी शक्ति जताते हुए उसने कहा, महानुभाव, मैं आपके शरीर का एक एक अंग वापस कर सकता हूं। उसके कहते ही विक्रमादित्य का एक पैर वापस आ गया। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, जीवन में मैंने बहुत अच्छे कर्म किए, फिर भी मैं आज इस हालत में हूं। तुम श्रेष्ठ नहीं हो सकते। कर्म को निराशा हाथ लगी। अब व्यवहार ने कहा, मैं तुम्हारा दूसरा पैर वापस ला सकता हूं। उसके ये कहते ही विक्रमादित्य का दूसरा पैर भी वापस आ गया। लेकिन उसने कहा, मैंने जीवन में साधना करते हुए अपने व्यवहार को हमेशा ठीक रखा, इसके बावजूद मेरी ये दुर्दशा हुई। तुम सबसे महान नहीं हो। भाग्य भी अपना महत्व साबित करने को बेचैन था। मैं तुम्हारा एक हाथ वापस ला सकता हूं, उसने कहा, और तुरंत विक्रमादित्य का एक हाथ मिल गया। विक्रमादित्य ने जवाब दिया, मैं राजवंश में पैदा होने के कारण सदा खुद को भाग्यवान समझता रहा, लेकिन बिना किसी गलती के मेरे हाथ पैर काट दिए गए। तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते भाग्य। अंत में उम्मीद आई और बोली, महाराज, कुछ पाने की उम्मीद में लोग अच्छे कर्म करते हैं। अगर उम्मीद न हो तो कोई कुछ करे ही नहीं। ऐसा कहते ही उसने राजा का दूसरा हाथ उसके शरीर से जोड़ दिया। अब राजा विक्रमादित्य अपने पूरे शरीर में था। उसने कहा, मेरे हाथ पैर काट दिए गए और मैं एक ठूंठ सा बनकर रह गया था। तब एक ही चीज थी जिसने मुझे जिंदा रखा, उम्मीद। अगर उम्मीद न होती तो मैं मर गया होता। इंसान के जीवन में उम्मीद ही सर्वशक्तिमान है। विक्रमादित्य के निर्णय की सबने प्रशंसा की। उसने तब अपनी पहचान और आप बीती सभी को बताई। राजकुमारी तेली और उसके परिवार के साथ वो अपने राज्य लौट गया और परोपकारिता करते हुए शासन जारी रखा।